नमस्कार, आपका स्वागत है जीवीएन 24 में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित कर जनजातीय समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज के विभिन्न तबके को सम्मानित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातीय समूह की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कृतित्व सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान टाना भगत समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज देश भर में आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश किस राजनीतिक दल की ओर से की जा रही है, यह सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि उस विशेष राजनीतिक दल द्वारा आदिवासी समाज को कभी सनातन के नाम पर तो कभी सरना के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर आदिवासी समाज को बांटा जाना अनुचित है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में कई ऐसी जातियां हैं जो मुस्लिम होते हुए भी आदिवासी हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि धर्म के चक्कर में लोग नहीं पड़े, मूल से जो आदिवासी हैं वह भविष्य में भी आदिवासी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वनों में रहने वाले आदिवासियों को कई अधिकार दिए, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आदिवासी समाज का समुचित विकास नहीं हो पाया। परंतु अब राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी समाज के विकास और उनके आर्थिक समाज विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में ही वन अधिकार कानून लागू हुआ, जिसके माध्यम से जंगल में रहने वाले आदिवासियों को 10 एकड़ तक की जमीन पट्टे पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था में पैसा कानून के तहत परंपरागत ग्राम प्रधान व्यवस्था को भी लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल एरिया में भी कोई भी किसी का जमीन नहीं छीन सकता, लेकिन इसके बावजूद कुछ कम पढ़े लिखे अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि लोग जमीन नहीं देना चाहते तो किसी भी कीमत पर इस तरह की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुच्छेद में शेड्यूल एरिया क्षेत्र के लोगों को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं और राज्य सरकार उन अधिकारों के माध्यम से आदिवासी समाज के विकास में ड्यूटी है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा कैसे बरकरार रहे। बीजेपी का काम है अड़ंगा लगाना। जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अब हमारे पास तो पेट दर्द की दवाई है, हम तो देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते, तो हम क्या करें। से जो है पारित नहीं हुआ सरना कोड, क्या केंद्र सरकार ने हामी भर दी? और क्या आप चाहते हैं? और मैंने नहीं किया। जो हमारी जो है रिम्स में डायरेक्टर बनने के लिए लोग मार करते हैं, लेकिन हमने जो है हमारी जो है बुजुर्ग आदिवासी पढ़ी लिखी विद्वान महिला को वहाँ पर मंजू गाड़ी जी को रिम्स का डायरेक्टर बनाया। ये नया चीज़ नहीं था, आज तक के इतिहास में था क्या? तो आदिवासी का जीवन क्या है? वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक जीते हैं और स्वाभिमानी हैं। अच्छा, उसको भी शामिल नहीं किया गया, उसको भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मगही भी बोलता हूं। जिस भाषा का स्क्रिप्ट होता है उसको शामिल किया जाता है। जो बोली की भाषा होती है वो बोली की भाषा कोई भाषा नहीं होता है। स्क्रिप्ट जिसका होता है वो भाषा कहा जाता है। तो बहुत सा बोली की भाषा है झारखंड में, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ का मुंडारी हो, जो ये सब सारी भाषा जिसका अपना स्क्रिप्ट है, जिसका ये है, ये सब अगर शामिल हो रहा है, उर्दू की बात करिए, बंगला की बात कीजिए, तो ये सब का स्क्रिप्ट है। यही फर्क नहीं समझ में लोगों को आ रहा है। भोजपुरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बोलचाल की भाषा। उस तरह से संस्कृत स्क्रिप्ट है, तो दोनों चीज़ों में जो फर्क है नहीं समझ पा रहे हैं। तो संस्कृत को भी नहीं रखा वर्षों में जो पलायन हुआ है, वो बड़ी समस्या समुदाय के सामने। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए दूसरे प्रदेशों में? मैं इसको अलग ढंग से लेता हूँ। आदिवासियों की संख्या घटी नहीं है,
बाहर से लोग ज़्यादा आए हैं, बस गए हैं और आदिवासियों की संख्या के अनुपात को कम कर दिए। अगर आप अकेले अकेले देखिएगा जनसंख्या को तो आदिवासी की संख्या अन्य लोगों की तरह बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है, घटी नहीं है, लेकिन अनुपात कम हो गया है इसलिए कि बाहर से लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, तो अनुपात कम हो गया है। मैं ऐसा देखता हूँ इसको। आगे बोलो। ये 2 सालों में क्या कुछ आप लोग कर पाए हैं सर? लगा करके पट्टा ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करेंगे, हर साल कोशिश करेंगे और बराबर लगातार कोशिश करेंगे कि जो वन भूमि में काबिज हैं 25 साल से, 50 साल से, 75 साल से, उनको न्याय मिले और उनको पट्टा मिले। ये हमारी कोशिश हमारी सरकार की रहेगी। बाकी आप जानते हैं कि यहाँ के लोग गरीब हैं। गरीबी दूर करने के लिए हमारी सरकार सतत प्रयत्नरत है। अब देख लीजिए, पिछली सरकार की तुलना में इस वर्ष हमने वृद्धा पेंशन 3,65,000 बढ़ाया है। अगले वर्ष भी बढ़ाएंगे संख्या को। सरकार की मंशा ये है कि इस 5 साल के अंदर हम यूनिवर्सल कर लें, सर्वव्यापी सभी जितने गरीब लोग हैं, जितने पात्र हैं, पात्र एलिजिबल कहेंगे उसको, पात्र हैं पेंशन के, वृद्धा पेंशन के, सबको पेंशन देने की कोशिश करेंगे 1,000 रुपये महीना के साथ। उसी तरह यहाँ बराबर हंगामा होता रहता था, भूख से मरने की, भूख से रहने की, भूख से मरने की। हमारी सरकार ने शुरू किया है, आपको बराबर कहता हूँ मैं, 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ रहा हूँ, हरा राशन कार्ड दे रहा हूँ सबको। और इसमें भी ये मंशा हमारी है कि बचेंगे तो फिर हम राशन कार्ड की संख्या बढ़ाएंगे और 5 साल के अंदर जितने भी पात्र होंगे जिनको अनाज चाहिए, वो सब को हम कोशिश में लगे हुए हैं कि बात हम करेंगे उसको करेंगे। किसानों का देखिए, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, धान उपजाते हैं,